अगर आप भी कनाडा में जाने की सोच रहे हो, फिर चाहे वो स्टडी, टूरिस्ट या फिर पेरेंट्स या फिर स्पाउस वीज़ा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कनाडा में 11 जनवरी से कौन सा नया पीआर प्रोग्राम खुलने वाला है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो आई है वो पेरेंट्स और टूरिस्ट वीज़ा को लेकर बहुत बड़ी राहत आई है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से डिलेज, रिजेक्शन और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चल रही थी, फिर चाहे वो फेक डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो या फिर जो है ओवरस्टे को लेकर हो। लेकिन लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के प्रोसेसिंग टाइम को स्मूथ करने के ऊपर फोकस कर रहा है। जेन्युइनली फैमिली पीआर के केसेस को प्रायोरिटी मिल रही है। फाइनेंशियल प्रूफ और पर्पस ऑफ ट्रैवल क्लियर हो तो चांसेस बेटर हो जाते हैं, यानी कि आपको अपने पर्पस ऑफ ट्रैवल में दिखाना होगा अपने बैक होम कंट्री आने का। तो 11 जनवरी से क्या पीआर प्रोग्राम आ सकता है और कौन सा पीआर प्रोग्राम जो है वो आने की उम्मीद है? तो हाँ जी, अगर 11 जनवरी से पीआर प्रोग्राम आता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो हेल्थ केयर और स्किल्ड वर्कर्स के लिए रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ आपको थोड़ा स्मार्ट रहना ज़रूरी है। कनाडा हर साल जनवरी के अराउंड पीआर की कैटेगरीज, टारगेट्स और पाथवेज को अपडेट करता है। एक्सप्रेस एंट्री, पीएनपी और कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज के लिए प्रोग्राम जो है वो रिवाइज होते हैं। हेल्थ केयर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स को प्रेफरेंस मिल सकती है, लेकिन हर वायरल पोस्ट जो है वो ऑफिशियल नहीं होती। एग्जैक्ट डेट अभी आईआरसीसी ने अनाउंस नहीं की है, लेकिन आईआरसीसी के ऑफिशियल की माने तो 11 जनवरी से ही उम्मीद की जा रही है कि आने वाला पीआर प्रोग्राम बहुत बड़ी रिलीफ लेकर आएगा। इसलिए किसी एक अपॉर्चुनिटी की विंडो को आपको समझना ज़रूरी है। प्रिपरेशन अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। तो कौन से लोग बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं? सबसे पहले वो लोग जो कि ऑलरेडी कनाडा में हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं वर्क परमिट या फिर स्टडी होल्डर। तो आप लोग जो है अगर ऑलरेडी किसी स्टेटस पर हो, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो पीआर, तो आपके लिए बहुत सारे जेन्युइन तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी फेक डॉक्यूमेंट का सहारा लेने की ज़रूरत है। स्किल्ड बैकग्राउंड से अगर आप हो तो आपका जो है वो फ्यूचर आगे क्लियर रहने वाला है, क्योंकि कनाडा ने ईजिली वहाँ पे कह दिया है कि उनको स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप समझ सकते हैं कि स्किल्ड वर्कर्स की आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत रह सकती है। नेक्स्ट बात करती हूँ जी CRS स्कोर। अगर आप इम्प्रूव करने की सोच रहे हैं तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि अपनी IELTS को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके डायरेक्ट 15 से 20 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप अपनी जो है एक्सपीरियंस से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है CRS स्कोर बढ़ाने में आपको हेल्प मिलेगी। वैसे अगर आप हाई डिमांड स्केल में से हैं तो आपको CRS स्कोर इतना मैटर नहीं करता। तो आने वाले पीआर अपडेट के ऊपर फ़ायदेमंद जो है वो बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है। पेरेंट्स और स्पाउस के केस में स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन लेटर आप लोगों को मिल सकता है। बैंक स्टेटमेंट आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से जेन्युइन दिखानी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक बैंक स्टेटमेंट अपनी दिखा देते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना रिटर्न जो है इंटेंट प्रूफ आपको दिखाना है। ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना रिटर्न प्लान बताते ही नहीं है, जिसकी वजह से कनाडा सिर्फ जो है वो वीज़ा रिजेक्शन कर देता है। तो नए रूल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? कनाडा इमिग्रेशन ने ये क्लियर मैसेज दिया है कि क्वालिटी के एप्लीकेंट्स को ही दाखिला दिया जाएगा। जेन्युइन इंटेंट, जिनकी इंटेंशन बिल्कुल जेन्युइन होगी, सिर्फ उनको एंट्री मिलेगी। साथ के साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा। बिल्कुल शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। अगर आपको कोई कहता है कि हम गारंटेड आपकी पीआर दिलवा कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल फेक डॉक्यूमेंट से बचिए। अपनी फ़ाइल जो है वो ऐसे एजेंट्स को मत दीजिए जो कि झूठे प्रोमिसेस कर सकते हैं। तो जी, ये थी पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मुझे वहाँ पे जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।